दोस्तों आज मैं ऐसे फनकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने शोबिज़ से मुंसलिक जिस शोबा में भी कदम रखा है वहीं पर मुनफरद मकाम और शनाख्त बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ अदाकार फैजान ख्वाजा की। अमल को कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? गिरे हुए वजूद को समेट सक, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। माँ का दुख, तुम्हारी तकलीफ, सब कुछ। अदाकार फैजान ख्वाजा 7 जनवरी 1986 को अमेरिका के शहर हॉस्टन में पैदा हुए हैं। आपके वालिद साहब का नाम राशिद ख्वाजा है। फिल्म एक्टर इन लॉ को भी प्रोड्यूस किया है। अदाकार फैजान ने अपनी इब्तदाई तालीम हॉस्टन्स यानी कि अमेरिका ही से हासिल की और उसके बाद उन्होंने एक्टिंग और फिल्म मेकिंग की तालीम विस्लिंग वुड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया से हासिल की है। मशहूर बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी उनके उस्तादों में शुमार होते हैं। उन्होंने उनसे भी ट्रेनिंग हासिल की है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आपके वालिद राशिद ख्वाजा टेलीविज़न और फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं, तो अपने वालिद के शोबा को देखते हुए बचपन ही से आपके जहन में ये बैठ गया था कि आप शोबिज़ की दुनिया की तरफ आएंगे और गुलकारी अदाकारी करेंगे। दोस्तों, अदाकार फैजान ने बतौर एक्टर अपने फ़नी करियर का आगाज़ ड्रामा एक नई सिंड्रेला में अदाकारी करके किया। इस ड्रामा में आपकी को स्टार थी माया अली। ड्रामा एक नई सिंड्रेला 13 अक्टूबर 2012 को जियो चैनल पर नशर किया गया। अदाकार फैजान अपनी पुरकशिश शख्सियत और बेपनाह फनकाराना सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी पॉपुलर हैं और इंडियन मशहूर एक्टर जीनत अमान के बेटे अजीम खान ने एक फ़िल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था बैंकस्टर और इस फिल्म में फैजान ने काम किया था। इसके अलावा फैजान 2016 में बनने वाली फिल्म छुपन छुपाई का भी हिस्सा हैं। बतौर प्रोड्यूसर अदाकार फैजान ने 2016 में एक टेलीफिल्म को प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था लाइफ स्टोरी। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकार फैजान के चंद मशहूर ड्रामों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: मन के मोती, लव लाइफ और लाहौर, मेरी लाडली, मेरी माँ, रूबरू, रुखसती, सुदाई, तू इश्क है और ड्रामा किस्मत शामिल हैं। अदाकार फैजान अदाकारी गुलकारी के अलावा मॉडलिंग भी करते हैं और पाकिस्तान के तमाम बड़े फोटोग्राफर्स के लिए फ़ोटोशूट करवा चुके हैं। दोस्तों, अब आखिर पर बात करते हैं अदाकार फैजान ख्वाजा की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की हुई और हम उनसे ख्वाहिश करते हैं कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करें और अपने वालिद और अपने तजर्बे को इकट्ठा करके बेहतरीन प्रोडक्ट को सामने लेके आएँ और अपनी प्रोडक्ट से या अपनी अदाकारी से, अपनी गुलकारी से अपने चाहने वालों के दिल महसूस करें।
दोस्तों दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।